हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक दिन में हम अपने फ़ोन्स को 2600 टाइम्स टच करते हैं। और यही नहीं, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने फ़ोन पर इंस्टाग्राम या फेसबुक अभी खोलकर बंद ही किया हो और ठीक कुछ सेकंड्स के बाद यू आर बैक एट इट अगेन। या कभी आपने रियलाइज़ किया है कि इन ऐप्स को यूज़ करते वक्त आप माइंडलेसली स्क्रॉल कर रहे हैं विदाउट एनी पर्पज़। अगर इसका जवाब है येस, तो कई लोगों की तरह इंक्लूडिंग मी एज वेल आप डोपामीन फीडबैक लूप में फंस चुके हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है देव एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो बाय बेसिक्स बास्केट। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसके बारे में आप सबने कभी ना कभी पिछले कुछ ईयर्स में, एटलीस्ट जब से सोशल मीडिया का बूम आया है दुनिया में, आपने जरूर सोचा होगा। बट बिफोर दैट, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लीज कंसिडर डूइंग दैट, as it helps us to stay motivated and bring better content for you in the future. ये तो हो गया। Now let's talk about the topic in hand, which is why is social media so addictive? Social media हमारे human psychology को काफ़ी unprecedented ways से affect करता है। इसका direct link है हमारे brain के reward center से, as it directly related है dopamine से। Well दोस्तों, guess what else dopamine levels को affect करता है? Drugs, alcohol, coffee, gambling and love। ऐसे तो ये लिस्ट बहुत लंबी है, बट वी कैन स्टार्ट विद दीज। तो दोस्तों, पहले हम जानते हैं कि ये डोपामीन होता क्या है और इसका रोल क्या है हमारे मूड और बिहेवियर को रेगुलेट करने में। डोपामीन बेसिकली एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसको इस्तेमाल किया जाता है टू गेट मैसेजेस फ्रॉम वन नर्व सेल टू अनदर। तभी इसका दूसरा नाम केमिकल मैसेंजर है। ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन हाउ वी फील प्लेजर। इसी के साथ ये हमारे काफी बिहेवियरल और फिजिकल फंक्शंस को भी रेगुलेट करता है, जैसे कि मोटिवेशन, लर्निंग, हार्ट रेट, पेन प्रोसेसिंग एंड मेनी मोर। डोपामीन का हमारी मेंटल हेल्थ में भी एक काफी इंपॉर्टेंट रोल है। काफी सारी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का डायरेक्ट लिंक होता है डोपामीन से। आइदर इट्स टू मच या फिर इट्स टू लिटिल। तो गाइज, ये तो हो गया डोपामीन के बारे में। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक। आप लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि डोपामीन और सोशल मीडिया का लिंक क्या है। वेल दोस्तों, लिंक है और कोई ऐसा वैसा नहीं, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिंक है। बीइंग ऑन सोशल मीडिया कॉन्स्टेंटली रिलीज करता है डोपामीन आपके ब्रेन में, और इसके पीछे कई रिसर्चेस भी की गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक यूनाइटेड स्टेट्स में शिकागो यूनिवर्सिटी के बूथ बिजनेस स्कूल में रिसर्च की गई थी, जिसमें यह एस्टैब्लिश हुआ कि ट्विटर इज हार्डर टू रेजिस्ट एज कम्पेयर टू सिगरेट्स एंड अल्कोहल। इस रिसर्च के पार्टिसिपेंट्स को 7 times a day सिग्नल किया गया ओवर अ पीरियड ऑफ 14 hours फॉर 7 consecutive days। और जब इन सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी को रिगरसली कम किया गया तो पार्टिसिपेंट्स स्टेटेड कि उनकी विल पावर बिकेम लोअर, और इसी के साथ हाईएस्ट सेल्फ कंट्रोल फेलियर्स वर रिकॉर्डेड। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, पार्टिसिपेंट्स वर एबल टू रेजिस्ट अर्जेस लाइक स्पेंडिंग इम्पल्सेस, सेक्सुअल अर्जेस एज वेल एज स्पोर्ट्स इंक्लिनेशन। यहाँ पर आ जाता है हमारा ईज ऑफ एक्सेस का फंडा। अब आप सोचिए, अगर एक बंदा जो स्मोकिंग से एडिक्टेड है एक ऐसी जगह पर चला जाए जहां पर सिगरेट्स का कोई नामो निशान नहीं है, विल ही बी एबल टू स्मोक? उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा इस फिल्दी हैबिट को छोड़ने के अलावा। सोशल मीडिया की एडिक्शन को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए वी हैव टू डिग डीपर इनटू द डोपामीन फीडबैक लूप। तो आइए इसे थोड़ा ध्यान से समझते हैं। तो दोस्तों, चेजिंग आफ्टर डोपामीन इन्वॉल्व करता है कई सारे ऐसे टास्क्स को जिनको करते वक्त हम सस्पेक्ट करते हैं कि इन टास्क्स की कंप्लीशन से हमें कहीं ना कहीं सम लेवल ऑफ रश मिलेगा, चाहे वो एक बहुत ही छोटा क्यों ना हो। सोशल मीडिया पर माइंडलेस स्क्रॉलिंग करना कहीं ना कहीं सिमिलर है कसिनो की स्लॉट मशीन के लिवर खींचने के जैसे, जहां पर वी एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न। सोशल मीडिया पर वी एम्बार्क ऑन एन एंडलेस जर्नी फॉर सर्चिंग दैट पीस ऑफ कंटेंट which we're afraid on missing out. It is a great example of dopamine feedback loop. Information और entertainment drive करती है लोगों को to scroll through Facebook news feed, even if वहाँ पर दी गई सारी information आपके लिए relevant हो या ना हो। ये apps जैसे कि Instagram, Facebook, Twitter डिज़ाइन ही ऐसे की गई हैं that you keep on scrolling। तो जब हमें constantly dopamine मिलता रहेगा and brain में इसका level हमेशा high रहेगा, तो एज अ रिजल्ट एक टाइम के बाद इसकी सैचुरेशन आ जाएगी एंड नथिंग विल एवर बी द सेम अगेन। एवरी लाइक, एवरी कमेंट एंड एवरी नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं लेस्ड है डोपामीन सर्जेस से, और इस बात को बड़ी बड़ी टेक कंपनीज अच्छे से समझती हैं और इस चीज का फायदा भी उठाती हैं। वो अपने प्रोडक्ट्स को डिजाइन ही ऐसे करती हैं विच आर केपेबल ऑफ क्रिएटिंग कंपल्शन लूप्स। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है और वो है स्नैपचैट की स्नैप स्ट्रीक्स।
स्नैप स्ट्रीक को मेंटेन करने पर स्नैपचैट आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स देता है एंड यू हैव टू डू देम एवरी डे, thus encouraging compulsive behavior. मोस्ट सोशल मीडिया साइट्स क्रिएट करती हैं इरेगुलरली टाइम्ड रिवॉर्ड्स, जिनकी वजह से यू कीप ऑन चेकिंग देम कंपल्सिवली, बिकॉज आपको खुद ही नहीं पता कि कब फेसबुक या इंस्टाग्राम से एक बर्स्ट ऑफ एफर्मेशन आ जाए. अब लेट्स टॉक अबाउट कि किस तरह वी कैन ब्रेक आउट ऑफ दिस लूप एंड फाइनली बी फ्री. वेल गाइस, इसके पीछे एक सिंपल सा फंडा है और वो है हमारी ईज ऑफ एक्सेस को रिड्यूस करने का. आज के दिन फेसबुक खोलना इतना आसान है कि फोन उठाया, अनलॉक किया, बटन दबाया और फेसबुक खुल गया. लेकिन अगर इसको इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं होता तो क्या आप उसको इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी में यूज करते? आई डोंट थिंक सो. एक सिंपल सोल्यूशन है, सारी सोशल मीडिया ऐप्स को अपने फोन से डिलीट कर दीजिए. और ध्यान से सुनिए, मैं बोल रहा हूँ ऐप्स को डिलीट करने के लिए, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को नहीं. और अगर ऐप्स डिलीट करने के बाद आपका मन करता है अपने अकाउंट को एक्सेस करने के लिए, तो आप अपने फोन के ब्राउजर में जाकर एक्सेस कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर. इसका फायदा ये होगा कि ईज ऑफ एक्सेस कम हो जाएगा. अगर आप डिलीट नहीं करना चाहते तो एक काम कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑफ कर दीजिए. इससे हर घंटे हर वक्त आपका दिमाग कोई रिवॉर्ड एक्सपेक्ट नहीं करेगा. एज अ रिजल्ट आप इन ऐप्स को तभी खोलेंगे जब आप एक्चुअली में खोलना चाहते हैं. एक और तरीका है ईज ऑफ एक्सेस को रिड्यूस करने का. जब भी आप अपने अकाउंट्स को एक्सेस करना चाहें, उसको अपने ब्राउजर की प्राइवेट विंडोज में खोलिए. ऐसा करने से आपको हर बार यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा. तो दोस्तों, सिंपल लॉजिक है कि जितना मुश्किल या टाइम कंज्यूमिंग होगा आपके लिए एक पर्टिकुलर एक्शन करना, उतना ही अच्छा है आपकी एडिक्शन को रेगुलेट करने के लिए. अगर आपको लगता है कि जो चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं वो यूजफुल हैं या नॉलेजेबल हैं, तो गाइस इसे लाइक और शेयर जरूर करना. एंड जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन.